हेलो। आज हम बात करेंगे पेरू के बारे में कि पेरू में कोविड-19 से जितने लोग की मृत्यु हुई है उन वो दुनिया में सबसे अधिक है अगर हम पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो। और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ आता है कि पेरू रिवाइजेज इट्स कोविड-19 डेथ टोल नाउ वर्स्ट इन द वर्ल्ड पर कैपिटा। मीन्स जितना कोविड से मरे लोग पेरू में, तो उत तो को जो पेरू की जो गवर्नमेंट है उसने फिर से एक रिवीजन कमेटी स्थापित किया क्योंकि बाहर में जितने लोग थे, वहाँ की एनजीओज थी, वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स थे, वो बोल रहे थे जितने लोग मर रहे हैं गवर्नमेंट उनकी रिपोर्ट दे नहीं पा रही है। तो गवर्नमेंट ने एक रिवीजन कमेटी बनाया और उसने एक तरीक़ा से जांचा कि क्या सही में ऐसा है कि कोविड से मरने वालों का संख्या ज़्यादा है और उसे ऑफिशियली नहीं बताया जा रहा है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पेरू में मंडे को एक डाटा रिलीज़ किया गया कि वहाँ पर कोविड से मरने वालों की संख्या 1,80,764 है। हालांकि गवर्नमेंट ने जितना बताया है डाटा उससे ये ट्रिपल है, मीन्स 3 गुना ज़्यादा है ये डाटा। और ये मैं खुद नहीं बता रहा हूँ बल्कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का डाटा बता रहा है कि जितना गवर्नमेंट का डाटा है मीन्स 80,000 अप्रॉक्सीमेटली 80,000 और 70,000, उससे ये ट्रिपल है, मतलब 1,80,764 है। और मैं बता दूं कि ये पेरू जो है वो एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, मीन्स ये एक साउथ अमेरिका का कंट्री है। और ये सबसे ज़्यादा अगर किसी भी कि साउथ अमेरिका की कंट्री में सबसे ज़्यादा अगर इफ़ेक्ट हुआ है कोरोना से, वहाँ की इकॉनमी, वहाँ का सोसाइटी, तो वो पेरू है। अगर हम इसे पर कैपिटा इनकम में पर कैपिटा से देखें तो हालांकि उस टाइम हम जैसे भारत की तरफ वहाँ का भी हॉस्पिटल पूरा ओवरक्राउडेड था, खस्ता हाल था, जो कि पेशेंट्स थे उनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि गवर्नमेंट उतनी प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी क्योंकि एक्सेसिव डिमांड था। जितना है कि एक हमेशा डिमांड होता है, एक नॉर्मल डिमांड, उससे काफ़ी ज़्यादा था, वो एक्सेसिव डिमांड था और उसे गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पा रही थी। और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं पेरू के, जैसे इंटेलेक्चुअल्स हैं, एनजीओ वाले हैं, वो लोग भी बोल रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो ट्रू डेथ टोल का डाटा नहीं बता रही है, वो एक तरीक़ा से अंडर काउंटेड ऑफिशियल स्टैट्स को रिलीज़ कर रही है और लोगों को बता रही है। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट ने वहाँ पर तो बताया है कि 69,342 लोगों का ही मृत्यु हुआ है कोरोना से, लेकिन वहाँ का जो कि ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है उसने तो बोला 1,80,764 लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना से। और देखिए, मैं ये बता देता हूँ कि इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी पेरू में क्योंकि पेरू की गवर्नमेंट बोल रही थी 69,342, लेकिन वहाँ के एक्सपर्ट्स का कुछ और ही मानना था। फिर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने एक डाटा रिलीज़ किया कि 1,80,000, तो उससे हुआ कि वहाँ के सोसाइटी में काफ़ी अफरा तफरी थी कि जितने लोग मरे गवर्नमेंट उनको बता भी नहीं रही है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे कि हमारे देश में इतने लोग कोरोना के चलते मरे भी हैं। तो देखिए, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने एक डाटा में बताया कि जो कोरोना से मरने वालों की संख्या है पेरू में, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। क्योंकि इससे पहले अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर पर कैपिटा देखा जाए, पर कैपिटा कोविड-19 डेथ्स देखा जाए तो सबसे ज़्यादा था हंगरी में। मीन्स हंगरी में 1,00,000 लोगों पर 300 लोग की मृत्यु हो रही थी कोरोना के चलते, लेकिन पेरू ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और पेरू का अब हो चुका है प्रति 1,00,000 लोगों में से 500 लोग की मृत्यु हो जा रही है कोरोना के चलते। तो हंगरी जो था वो सबसे लीड कर रहा था, उसको ओवरटेक कर दिया है पेरू ने। हालांकि मैं बता दूं कि लैटिन अमेरिका में सबसे ज़्यादा अगर कोरोना से किसी भी देश के लोगों की मृत्यु हुई है तो वो ब्राज़ील के लोगों की मृत्यु हुई है, और वो भी 4,50,000। लेकिन यहाँ पर पेरू में तो केवल और केवल 1,80,764 लोगों की मृत्यु हुई। तो देखिए, यहाँ पर ब्राज़ील के मरने वालों की संख्या वो पर कैपिटा के हिसाब से ज़्यादा नहीं है, बल्कि देखिए, ब्राज़ील की आबादी 22 करोड़ है और पेरू की आबादी मात्र 3 करोड़ है। तो कहाँ 22 करोड़ और कहाँ 3 करोड़? तो 22 करोड़ में से 4,50,000 लोग मरते हैं और इधर 3 करोड़ में से 1,86,000 लोग मरते हैं। मीन्स देखा जाए एक तरीक़ा से तो पेरू का जो पर कैपिटा डेथ टोल है वो एक तरीक़ा से डबल है ब्राज़ील से। मीन्स ब्राज़ील का जो पर कैपिटा डेथ है कोरोना से मरने वालों की, तो वो 2 गुना ज़्यादा है पेरू का ब्राज़ील से 2 गुना ज़्यादा है।
तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि पेरू आखिर में है कहाँ, पेरू कहाँ लोकेट होता है। तो पेरू एक, मैंने बताया कि आपको साउथ अमेरिकन कंट्रीज, और मैंने अपने इस एनालिसिस में, वीडियो एनालिसिस में कई बार मैंने लैटिन अमेरिका का भी जिक्र किया। तो देखिए, लैटिन अमेरिका हम किस देश को कहते हैं? लैटिन अमेरिका हम कहते हैं अमेरिका के नीचे जितना भी देश है उसे हम, और वो अगर अमेरिका का पार्ट है, अमेरिका होल यानी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों का पार्ट हो रहा है, लेकिन उसमें अमेरिका के नीचे आता हो, जैसे कि ये मान लीजिए अमेरिका का बॉर्डर हो गया, तो इसके नीचे ये आता है मैक्सिको, ये आता है सेंट्रल अमेरिका, ये कैरेबियन आ गया, और ये पूरा साउथ अमेरिका। तो इस चारों जो एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया को मिलाकर हम लैटिन अमेरिका बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस आप मैप में अच्छे से समझ जाएंगे कि मैक्सिको आता है, जैसे कि ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री जैसे ग्वाटेमाला, होंडुरास, सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। फिर से यहाँ पर ये कैरेबियन कंट्री जैसे क्यूबा, डोमिनिका, पुर्टोरिको, हैती। फिर ये साउथ अमेरिकन कंट्री जैसे कि ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पेरू। तो ये जितनी भी कंट्री है इन सबको मिलाकर कलेक्टिवली हम लैटिन अमेरिका कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखिए, जो कि यूएस है, कनाडा है, उससे ये फाइनेंशियली काफ़ी वीक है, ये इनका पर कैपिटा इनकम काफ़ी कमज़ोर है, और जिस तरीके से लिविंग कंडीशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंडीशन यूएस की है, कनाडा की है, उतनी ज़्यादा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की नहीं है। इसीलिए इनको हम कलेक्टिवली लैटिन अमेरिका कहते हैं। जैसे साउथ अमेरिका कंट्री के लोगों को नहीं है, सेंट्रल अमेरिका कंट्री के लोगों को नहीं है, कैरेबियन लोगों की कंट्री के लोगों का उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, फिर से मेक्सिको के लोगों का भी उतना लिविंग नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसीलिए कलेक्टिवली हम इसे लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि पेरू जो है वो साउथ अमेरिका में ये है। तो इसका बॉर्डरिंग अगर स्टेट्स आप देखें तो इसका बॉर्डरिंग स्टेट्स आता है इक्वाडोर, फिर से कोलंबिया, फिर से यहाँ पर ईस्ट में आप देखें तो ब्राज़ील, फिर से बोलीविया, फिर ये चिली आता है। और इसका कैपिटल मैं बता दूं तो ये लीमा है। और एक इंटरेस्टिंगली आपसे बता दूं, बात शेयर करूं कि यहाँ पर वो जो भी वन ऑफ द वर्ल्ड वंडर जो है, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है, ये है माचू पिचू, ठीक है ना। वो सिचुएटेड है वो कहाँ पर, तो पेरू में ही लोकेटेड। जैसे दुनिया का 7 अजूबा में से एक है माचू पिचू, जो कि पेरू में ही आता है। तो ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी है। तो थैंक्स। आपको ये मेरे वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक्स।